Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज 10 बजे बाजार में हो गया खेल। दो घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने बाजार की तस्वीर ही बदल के रख दी। पहली तो थी एलआईसी की लिस्टिंग जो उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई और वहां पर निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन दूसरा यह कि बाजार ने करवट ले ली, निचले स्तरों से जबरदस्त तेजी के बीच में आ गए। 16,000 का लेवल निकाल दिया 10:15 बजे। उसके बाद 11:15 बजे संकेत दे दिए कि 16,100 के लेवल को भी निकालेंगे तो बुल्स हो गए हावी। जोरदार तेजी के बीच कामकाज होना शुरू हो गया और दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुए हैं। आज के सत्र में बहुत समय बाद ऐसा देखा है कि बाजार में इतनी जबरदस्त तेजी बनी हो। लेकिन ये निचले स्तरों से जो खरीदारी आई है आज, इसमें अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी थी। निफ्टी का कोई भी ऐसा शेयर नहीं है जो लाल निशान में बंद हुआ हो। 50 के 50 शेयर हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। एलआईसी की स्टॉक एक्सचेंजेस पे हो गई है लिस्टिंग, तो ऐसे में 5 पैसा आपके लिए लेकर आया है एक एक्सक्लूसिव आईपीओ ऑफर। अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए 5 पैसा के साथ, जिसके जरिए आप एलआईसी के शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं तो उस पे लगने वाली ब्रोकरेज पे आपको मिलेगा 2,000 रुपए तक का कैशबैक। और ये ऑफर आपके अकाउंट ओपनिंग डेट से 30 दिनों तक वैलिड रहेगा। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब तो सबको पता है निवेश हुआ आसान और लाभदायक। ओपन आज 70 अंकों के गैप के साथ किया था 15,912 के लेवल पे, लेकिन दिन के दौरान हाई लगा दिया 16,284, यानी 16,300 के बेहद करीब पहुंच गए थे। लो है आज 15,900 का। क्लोजिंग निफ्टी की 417 अंक के गेन के साथ हुई है, यानी कि 2.63% की बढ़त। 16,259 क्लोजिंग है। निफ्टी बैंक 704 अंक मजबूत होता हुआ नजर आया और सेंसेक्स 1,344 अंक चढ़ गया एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। कंट्रीब्यूशन निफ्टी की तेजी में कौन सबसे ज्यादा करता हुआ नजर आया, वो था रिलायंस इंडस्ट्री। 79 पॉइंट्स का गेन इसकी तरफ से। आईसीआईसीआई बैंक 41 पॉइंट्स का गेन इसकी तरफ से। इन्फोसिस, आईटीसी, टीसीएस ये डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन एनएससी में ब्रॉडर मार्केट्स में देखोगे तो 84% संख्या ऐसी है जहां पर हरे निशान की क्लोजिंग हुई है और वायदा कारोबार पे इक्विटी फ्यूचर्स में 94% कैटेगरी ऐसी है जो हरे निशान में बंद होती हुई नजर आई। निफ्टी के 50 के 50 शेयर्स हरे निशान में, लेकिन जो सबसे ज्यादा तेज थे वो था हिंडाल्को। लगभग 10% चढ़ा है एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। टाटा स्टील 7.25% चढ़ता हुआ नजर आया। कोल इंडिया 7.5% ज्यादा चढ़ गया। जेएसडब्ल्यू स्टील 6% ज्यादा चढ़ गया। और ये देखिए सब मेटल स्टॉक्स हैं। मेटल स्टॉक्स की धुलाई हो रही थी और मेटल स्टॉक्स में ही निचले स्तरों से खरीदारी हो गई। ओएनजीसी 6% चढ़ गया। अदानी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स 4.5% चढ़ते हुए नजर आए। रिलायंस खुद 4.25% उछला है। आईटीसी, विप्रो इन स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी है और 4.25% के गेन दिखा गए ये स्टॉक्स। लेकिन एक जो बुरी खबर आई वो थी एलआईसी। 10 बजे ही जो लिस्टिंग हुई वो फीकी लिस्टिंग थी, फ्लॉप लिस्टिंग। जितनी उम्मीद थी बिल्कुल वैसा हुआ नहीं है। हम एक्सपेक्ट तो यही कर रहे थे कि डिस्काउंट पे है ग्रे मार्केट प्रीमियम, लगभग 20 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन उससे ज्यादा हो गया। जी हाँ, 949 का इश्यू प्राइस था। ओपनिंग हुई 872 की, यानी कि ओपनिंग पे ही 8% का लॉस। और हाई बना दिया दिन के दौरान 918 रुपये 95 पैसे, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो 873 पे ही हुई है, यानी कि लिस्टिंग वाले दिन 8% नीचे अपने इशू प्राइस से। और जो पॉलिसी धारक जिन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया था इस आईपीओ में और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, उनकी जो अलॉटमेंट प्राइस है वो है 889, लेकिन नुकसान उनको भी लगभग 1.8% का उठाना पड़ा है। और रिटेल कर्मचारी जो हैं जिन्होंने 902 रुपये उनका अलॉटमेंट प्राइस बैठता है, उसमें भी उसको देखोगे अगर क्लोजिंग जो आज की हुई है उसके हिसाब से लगभग 3.25% का घाटा उनको होता हुआ नजर आया। लेकिन अभी भी जानकार कह रहे हैं कि इस स्टॉक में दम है, लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है। थोड़ा समय देना होगा। जब ये इक्विटी जो बहुत हैवी है मार्केट में आई है, जब ये एब्जॉर्ब हो जाएगी मार्केट में, तो उसके बाद एक अच्छा पोटेंशियल एलआईसी दिखा सकता है। पर अभी फिलहाल आज के हिसाब से लिस्टिंग जो है वो फीकी नजर आती हुई नजर आई। सेक्टर स्पेसिफिक एक सेक्टर जो आज डोमिनेट कर गया वो था मेटल्स। जी हां, लगभग 6.25% का उछाल तो मेटल इंडेक्स में ही देखने को मिला है और अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी है। जबरदस्त पिटाई हो रही थी, लेकिन निचले सुरों से आज पलट गया। वेदांता 12% उछल गया। हिंद कॉपर 11% उछल गया। हिंडाल्को 10%, नाल्को लगभग 8%। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, स्टील अथॉरिटी और जेएसपीएल जैसे स्टॉक्स में 4.5% से लगभग 6.25% के रिटर्न बन गए। सरकारी कंपनियां, आज इनका दिन था जिसमें एनएलसी इंडिया 12% से ज्यादा चढ़ा है। ऑल इंडिया 8% से ज्यादा चढ़ा। नाल्को, कोल इंडिया 7.5% से 7.25% ऊपर बंद हुए हैं। ओएनजीसी, एचएएल, एनएमडीसी, कोचे शिपयार्ड 4% से 6% उछल गए। आप सोच रहे होगे ये इतने हेवी रिटर्न्स कैसे मिल गए मार्केट पे। देखिए, जब पिटाई हो रही थी तो उस समय आप देखते तो परसेंटेज के लिहाज से ड्रॉप भी उतना ही स्ट्रांग था। अब बाजार ने रिस्पेक्ट दिया है कुछ लेवल्स को और कई ऐसे स्टॉक है जहां पर बहुत वो बीटन डाउन स्टॉक्स हैं, वैल्यूएशन आकर्षक लगी तो फिर से निचले स्रोत से खरीदारी होती हुई नजर आई। और एक ही दिन ऐसा आया जब बहुत स्ट्रांग जंप देखने को मिला। ऑयल एंड गैस स्पेस में ऑयल इंडिया लगभग 8% ज्यादा उछला है। ओएनजीसी 6% उछला। अदानी टोटल गैस
5.5% उछला। रिलायंस इंडस्ट्रीज 4% से ज़्यादा उछल गया। एजिस केमिकल, GSPL, IGL जैसे स्टॉक्स में हरियाली देखने को मिली। IT बहुत अच्छी खरीदारी, बहुत समय बाद देखा कि IT में भी निचले स्तर से खरीदारी हुई है। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज और L&T इन्फोटेक दोनों ही स्टॉक्स ऊपर थे, जिसमें सबसे तेज था L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, 8% चढ़ गया। L&T इन्फोटेक 5%, माइंडट्री में भी लगभग 4.25% के रिटर्न है। एम्फेसिस, विप्रो, कोफोर्ज 4% से ज़्यादा चढ़े हैं। HCL टेक्नोलॉजीज, TCS, इन्फोसिस जैसे हैवी वेट्स यहाँ पर अच्छी खरीदारी आज के दिन में हुई और ये डोमिनेट कर रहे थे। इसके अलावा ऑटोज, जिसमें सोना कॉमस्टार इंडेक्स में देखोगे तो सबसे ज़्यादा चढ़ा है, लगभग 6%। टाटा मोटर्स 4.5% उछल गया। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मारुति, आइशर मोटर्स और TVS मोटर ने भी गियर बदला और ये स्टॉक्स भी अच्छी तेजी के साथ बंद हुए हैं, लगभग 3.25% से 4% का उछाल। बैंक्स उतने शार्प रिटर्न्स नहीं दे पाए, लेकिन हाँ आज तेजी थी, दिख रही थी वो स्क्रीन पे। ICICI बैंक 4%, RBL बैंक 3.5% ज़्यादा उछला है। IDFC फर्स्ट बैंक, सिटी यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड में भी 2 से 3.25% के रिटर्न बनते हुए नजर आए। एक सेक्टर जो ज़बरदस्त खरीदारी में आ गया वो था शुगर। बाजार में बाउंस आया तो शुगर की रफ्तार ज़्यादा तेज दिखाई दे रही थी, जिसमें उत्तम शुगर 20% चढ़ गया और नतीजों का इंपैक्ट था स्टॉक पे। इसके अलावा त्रिवेणी इंजीनियरिंग 11% ज़्यादा उछला है। पोनी शुगर 11%, मगध शुगर, आंध्रा शुगर, श्री रेणुका शुगर लगभग 7.5% से 10.5% उछले हैं। द्वारिके शुगर, मवाना शुगर और धामपुर शुगर में भी 5 से 6% के रिटर्न आते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स की सूची तो आज बहुत लंबी है, लेकिन आप बस ये नोट कर लीजिए 10% से ज़्यादा चढ़े, नहीं तो सूची सच्ची में लंबी हो जाएगी। कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर 10% से ज़्यादा के रिटर्न्स बैठे हैं आज, जिसमें FL इंडिया 14.5% उछला, स्टरलाइट टेक 13%, फिलाटेक 12.5%, वर्धमान टेक्सटाइल टिन प्लेट्स 11.5% से लगभग 12% उछले हैं। इंटेलेक्ट, रेलिगियर, फाइन ऑर्गेनिक्स, गार्डन रीच और जीनस पार 10% से 11% का उछाल दिखा गए। IPO मार्केट पे LIC की लिस्टिंग तो हुई ही, लेकिन एक IPO आज खुला है, वो है पैरादीप फॉस्फेट्स का, और ये 19 मई तक खुला रहेगा। जो प्राइस बैंड रखा गया है वो है 39 से 42 रुपीज़ प्रति शेयर, जिसके जरिए कंपनी 1,501 करोड़ रुपए का ये इशू लेकर आई है और पहले ही दिन 0.29 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। देखते हैं इसको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। फर्टिलाइजर से जुड़ी कंपनी है ये। अब आगे क्या होगा, देखिए ये जो आज गेन मिला है निफ्टी पे, बहुत राहत आई है, बहुत पिटाई होती चली जा रही थी, तो कहीं ना कहीं से खरीदारी आनी थी, वो आई और 417 अंकों का गेन आज के सत्र में निफ्टी ने दिखा दिया, जो कि 25 फरवरी के बाद सबसे बड़ा गेन है। अगर आप क्लोज टू क्लोज मार्क करोगे तो 25 फरवरी के बाद हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि 417 पॉइंट्स इंडेक्स उछला हो। आज उछला, ओवरसोल्ड जोन से पलटा है बाजार, इसलिए आपको रिटर्न्स बहुत शार्प दिखाई दे रहे हैं। 15,700 हम बार बार कह रहे थे यहां पर आके अटक रहा है निफ्टी, अगर अटक गया तो रैली भी उतनी शार्प देखने को मिल सकती है और बिल्कुल उसी तर्ज पे काम हुआ। एक और बात बताई गई थी कि 3 दिन से 16,100 के लेवल को क्रॉस नहीं कर रहा था निफ्टी, और आज 16,100 को जब निकाला तो उसके बाद तो जो तेजी पकड़ी है बाजार में, और स्टॉक्स भी, ब्रॉडर मार्केट में स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन आज बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रहा था। तो एक रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा और सपोर्ट लेवल को पिछले कुछ दिनों में होल्ड किया। अब देखिए चेज नहीं करना है बाजार में, अभी उतनी कन्विक्शन आज तो दिखाई दे रही थी, आज ओवर डन थे हम, बहुत ज़्यादा बिकवाली हो गई थी, तो कहीं ना कहीं खरीदारी बन रही थी, लेकिन चेज ना करें मार्केट को, निचले स्तरों पे आए तो फिर एक मौका होगा दोबारा से खरीदारी करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड स्टॉक्स अभी भी हैं जहां पर वैल्यूएशंस बहुत आकर्षक हो गई हैं। तो अगर बाजार थोड़ा सा रिट्रेस होता है तो फिर से खरीदारी की उम्मीद है, और अब 16,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इनफैक्ट 16,000 से 16,100 डेरिवेटिव आंकड़े बता रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे जिनको सपोर्ट के तौर पे बाजार एक्ट करेगा, और इसके आसपास आते हैं तो फिर से खरीदारी की उम्मीद बन जाएगी। लेकिन ऊपरी स्तरों पे अटकेंगे एक बार 16,360 से 16,400 के जोन पे, ऐसा भी लग रहा है टेक्निकल चार्ट्स देख के। तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल है जो बाजार पे एक्ट करेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं जो बहुत दिनों बाद ऐसी रिलीफ रैली आई है अब ये कंटिन्यू होती हुई नजर आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरडन हो गए थे, इंडेक्स लॉन्ग पोजीशंस इंस्टीट्यूशंस की बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, तो आज डेफिनेटली खरीदारी का दिन था।